नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। जर्नलिस्ट कट में मेरे साथ आज सत्तार खान साहब मौजूद हैं। सज्जाद अनवर साहब की कुछ तबीयत नासाज थी, आपको पिछले प्रोग्राम्स में लगा भी होगा। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना उनको 1-2 दिन की छुट्टी देके और सत्तार खान साहब के साथ जो है वो मैं कुछ थोड़ी देर के लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, वो वापस आ जाएँगे। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए। आज आपको पता है कि पूरी कौम का दिल दुखा हुआ है। 2-3 वजूहात हैं। एक तो खान साहब की आँख का इश्यू चल रहा है, साथ कल वर्ल्ड कप का मैच भी हम हार गए और फिर जो है वो कुछ लड़ाई झगड़े भी हमारी सियासी जमातों के आपस में चल रहे हैं। तो सबसे पहले खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उनकी आँख को चश्मा लगा के 70% तक उनकी एक आँख जो है वो देख सकती है, जबकि दूसरी पूरी 6/6 बिल्कुल परफेक्ट है। हमने पिछले कुछ दिनों से बड़ा जो है वो एक वावेला देखा कि 85% आँख जो है वो ज़ाया हो गई है। अबसार आलम साहब ने रिपोर्ट दी कि 100% ज़ाया हो गई है और शायद रिटर्न भी कोई मुमकिन ना हो। मगर अब ये 70% है। आप इसके ऊपर ये सारे जो तमाशा लगा हुआ था 5-6 दिन से, इस पर आप क्या कहेंगे? वो पहली बात तो ये है, चाहे मुर्शद इमरान खान के सपोर्टर हों, चाहे मुर्शद इमरान खान के ओपोनेंट्स हों, इन्होंने ये आंख के इशू पे जो स्टेटमेंट दे अब तक देते रहे हैं, वो ऐसे लगा, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि ये एक सिंगल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मिल गया पाकिस्तानियों को। हुँ, एक सेहत के हवाले से एक इशू है, आप उसे प्रॉब तो करें, एक्चुअली क्या हुआ, क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या मुहर्रकात थे, क्या क्या वजूहात थी। वो इमरान खान का सपोर्टर भी आ गया, अंधाधुन आ गया, इमरान खान का ओपोनेंट्स भी आ गया। अब ये देखा जाए ना, कोई और मुल्क हो, मुहज़्ज़ब मुल्क जिसे कहते हैं, वहाँ इस तरह कभी भी कोई डिबेट नहीं बन सकती। ये डिबेट कैसी बनी है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सपोर्ट में कहीं जा रहा हूँ। हुँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मुखालफत में कहीं जा रहा हूँ। ऐसा ही है। सुनने वाला अगर मेरी तरह का बंदा या हमारी तबीयत मिजाज के बंदे होंगे तो वो ये ढूंढ रहा होता कि यार एक्चुअली मुझे बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या है। जी, दुरुस्त। ये इस तरह का बन गया, वो मुर्शद की आंख क्या थी, वो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मुझे ऐसे लगा जैसे साउथ की कोई फिल्म रिलीज हुई है, उसका नाम आंख है। हुँ, हुँ, साउथ की फिल्में बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं, कई कई फिल्में तो ऐसी होती हैं जो इंडिया से सरहद पार कर जाती हैं। ऐसा ही है जी। तो पहले मुझे ऐसे लगा जैसे साउथ की कोई फिल्म है जिसका नाम आंख है। हुँ, बाद में मुझे पता लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारा जो मुर्शद अडयाला जेल में है, उसकी आंख का मसला है। हुँ, क्योंकि फिल्मी अंदाज में उसकी प्रोजेक्शन, मुखालफ भी और हमायती भी, सपोर्टर भी और ओपोनेंट भी। यानी कि अगर कोई बाहर की दुनिया का बंदा हमें देख रहा हो ना, हुँ, तो वो इस सियासत के बारे में भला क्या कहेगा कि भाईजान, अगर ये सियासत हो रही है तो आपके मुल्क के बचने का कोई चांस नहीं। ठीक, क्योंकि कोई किसी किस्म की क्यूरोसिटी होती है, एक ऐसी चीज का नाम है क्यूरोसिटी, जिसमें आप जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, जानने की कोशिश करना हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं रहा, ऐसा ही है। हमारे वहाँ आ गया। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो मैंने पहले भी एक दफा कहा था, मैं कही यार, मेरी अपनी एक हंच है, मेरा हुँ, सियासी तौर पर मेरा हंच है, ये मुर्शद बेचारा 2 साल से ऊपर हो गया अंदर। ये मुर्शदी ग्रुप को याद होता है सिर्फ 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, 300 दिन हो गए, 400 दिन हो गए, 700 दिन हो गए, 800 दिन हो गए। वो यकीनी तौर पर अंदर 2-2.5 साल से वो इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें इंतजार में लगी हुई थी, हुँ, अपनी फैमिली के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में, पीटीआई के और पीटीआई के सपोर्टर्स के बारे में, कि ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, मेरे मुखालफों ने तो मुझे छोड़ना नहीं है, ये मुझे निकालेंगे। क्यों, जो जो उससे मुलाकात होती थी, जिस जिसकी मुलाकात होती रही है जेल में, वो यही कहता रहा, शुमाल से एक जमे खफीर आ रहा है, हुँ, मशरक से एक जमे गफीर आ रहा है, मगरब से, जनूब से। अब अंदाजा करो, थोड़ी देर के लिए अपने आप को उस कैफियत में ले जाओ। अगर अली साहब आप जेल में हो तो आपके मुलाकाती आपको कह रहा हूँ, बस जी आप इंतजार मत करें, बस होने वाला है, कुछ घंटों की बात है, कुछ दिनों की बात है, जब मैं गफीर होगा जो आके आपको अडयाला जेल से निकाल जी, के ऐसा ही लेगा। है। इसकी आंखें, मुर्शद की आंखें, अपने सपोर्टर्स, अपने चाहने वाले, अपने आशिकों के इंतजार की वजह से खराब हो सकती हैं। हुँ, जितना इन्होंने खराब किया ना, ये तो पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात होगी। अब उसके लिए कितने बड़े दुख की बात होगी। बसंत का त्यौहार, बसंत का इवेंट, उस पे बैन लगा हुआ था। मरियम नवाज, ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर, उसने बैन लिफ्ट किया। जी,
उन्होंने तो अपना पूरा जोर लगा दिया पंजाब गवर्नमेंट ने तो कि जी बसंत सेलिब्रेट करनी है। उनकी तो कोशिश थी ना, जी आपकी तो आपकी आवाज थी पहिया जाम की, डील जैम की, ऐसा ही है। और मुर्शद की बहन अलीमा खान उन सोशल पर मीडिया पर तो खूब कैंपेन चली कि बसंत मनानी नहीं है, बसंत के खिलाफ लाहौर को गालियां दी गई, वही मैंने लाहौरियों को कहा गालियां दी ना, गई। अलीमा खान खुद छत पे चढ़ी हुई है, बसंत मना रही हैं। बेटा भी चढ़ा हुआ है। अलीमा खान का बेटा यानी कि मुर्शद इमरान का भांजा, वो जी भी छत पे चढ़ा हुआ फैमिली के साथ बसंत मना रहा है। उसके बाद अलीमा खान ने आके कहा कि लाहौरियों को बसंत मनाने से रोका नहीं जा सकता। तो उसके साथ जुमला एक जोड़ देते हैं कि लाहौरियों को वाकई बसंत मनाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन लाहौरियों को एहतजाज करने से रोका जा सकता है। हम्म, उस पे क्या बीती होगी कि डी डे था, पहिया जाम, व्हील जाम, एक महीने से आप कह रहे थे पूरा पाकिस्तान बंद होगा, स्टैंड स्टिल हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा, जिंदगी मुअत्तल हो जाएगी, और आप खुद सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, बसंत। छतों पे चढ़े हैं। तो वो जो अंदर मुर्शद पड़ा हुआ है इमरान खान, जिस हालत में वो पड़ा होगा, उस पर क्या बीती होगी कि मेरी भैन भी बसंत मना रही है, मेरा भांजा भी बसंत मना रहा, ये मैंने भूलते नहीं गए कि थे। अपनों का दुख ज्यादा होता है, जो अपने तकलीफ देते हैं ना, उसका दुख ज्यादा होता खान साहब का तो वो अफसोस की बात है, क्योंकि वो दुआ तो ये थी कि कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, है। माँ दो नैनन ना खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। पिया मिलन से पहले नैनन में मसला हो गया है, बाकी जो मांस है वो तो अल्लाह उनको सलामत रखे हमेशा। बड़ी खबरें चल रही थी सर के ना डील होने वाली है, और खान साहब जो हैं वो डील करके बाहर आ रहे हैं, और उनकी आंख का जो मसला है वो वैसे ही है जैसे प्लेटलेट्स का था, बल्कि बड़े बड़े मज़ेदार किस्म के जो है वो जोक्स भी बने इसके ऊपर। वो एक साहब जो हैं वो मुनीब खान साहब हैं, वो कोई बनाते हैं ये टिकटॉक शिकटॉक, तो उन्होंने अपनी एक आंख के साथ जो है ना वो एक आंख के ऊपर आई पैच लगाया हुआ था, वो बंद की हुई थी। एक साहब हैं वो फ़लस्तीन से हैं, उन्होंने लगाया हुआ था कि इमरान खान को उन्होंने ब्लाइंड कर दिया, उसको अंधा कर दिया, और उन्होंने एक आंख जो है ना वो लगाई हुई थी जिसमें उसकी आंख तो वो उल्टी आंख थी, हालांकि मसला उनके दाहिनी आंख का है। एक साहब ने लिखा हुआ था कि इस वक्त मुल्क की 24 करोड़ 99 लाख 99,999 आंखें जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रही हैं, एक आंख का इलाज चल रहा है। तो, ये लेकिन सबसे अच्छा कॉमेंट था, ये जो किसी का भी डील था। ये जो डील है, इस डील की खबरों के ऊपर एक तरह से आप समझें कि पानी फेंक दिया कि कल आसिफ अली जरदारी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 रोज पहले, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मतलब एक जगह तकरीर की, और उस तकरीर के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के खूब लत्ते लिए। उन्होंने कहा कि ये कैसा बहादुर है, कभी कहता है कि ये तो कहता था डट के खड़ा है कप्तान, कहाँ डट के खड़ा है, कभी कुछ मांगता है, कभी कुछ मांगता है, कभी कहता है मेरी टांग में दर्द हो गया, कभी कहता है मेरी आंख में दर्द हो गया, कभी कहते हैं मेरे कान में दर्द हो गया। साथ उन्होंने कहा कि बेटा जेल तो जेल होती है बेटा, इसमें ये नहीं होता कि आज दूध नहीं मिला, आज मछली नहीं मिली। तो नहीं, एक लिहाज से देखा जाए ना, जो जेलें उन्होंने काटी है ना पुराने दौर में, जो काटी जी है, जी जी उसमें बेगम नसरत भुट्टो भी थी, बेनज़ीर भुट्टो भी थी, आसिफ अली जरदारी भी था। हम्म ये वो जेलें थी जो, अगर वो 10 दिन की जेल इस मुर्शद इमरान खान को काटनी पड़ जाए ना, तो उसी लब दे रहोगे कि जेल के अंदर तो था, नजर क्यों नहीं आ रहा। हम्म, बात समझो जिस लेवल का, ये तो प्रोपेगेंडा मशीनरी चलती है इसमें, सोशल मीडिया में। किसी को फैक्ट्स का कख का नहीं पता कि कब किस किस वक्त में कौन कौन अंदर होता रहा, कितनी कितनी देर के लिए अंदर होते रहे, क्या क्या होता रहा। जी ऐसे ही है। इन्होंने अपनी एक तारीख नई रकम कर दी सोशल मीडिया के जरिए। ओहो, ये जो ओहो का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुदाई कसम, ये खुद पीटीआई को मरवाने के लिए अपने ही तरफ से इन्होंने ये ओहो कहने का मतलब क्या होता है, अपने बंदे को डरा दो, ओहो भाई बड़ा जुल्म हो रहा है, सही। वो भाजी बाहर निकलोगे गायब हो जाओगे, हम्म, वो भाजी बाहर निकलोगे तो मिसिंग हो जाओगे, वो भाजी बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे। गोलियां वो चल खुद रही हैं सर, अब क्या गोलियां चली हैं, वो एहतजाज में कैसे जाएं, बंदूक से अब तुम स्ट्रेट देखो कि फायर। जो आपका सपोर्टर है, आपने तो खुद उसको डरा दिया, वो तो घर बैठा मैनू यही कहता पिया, नहीं बिल्कुल खान साहब सही, बाहर निकला, बाहर गोलियां चलदियां पईयां ने, ऐसे बाहर ही मिसिंग है ने, बाहर चुके जा रहे ने, बाहर मारे जा रहे ने। रेप का सर इतना मजाक बनाया इन्होंने, अल्लाह माफी दे। ये अब नुकसान इनको खुद हो रहा है, अपने बंदों को, पीटीआई के सपोर्टर को, इमरान खान के आशिक को, दीवाने को हम्म, आपने खुद ही डरा दिया। आपके अपने सोशल मीडिया ने उसे डरा दिया हम्म, कि भाई बाहर ना निकलना, इसीलिए कोई निकलता नहीं। मेरी अपनी राय है, नाकस भी हो सकती है, अगर नाकस होती मैं कभी ना कहता, लेकिन मेरी राय है, मैं क्या आपकी नज़र में नाकस हो सकती।
नहीं, मेरी नजर पीटीआई नहीं। का 98%, मैं दोबारा बोलूं 98% बंदा हम्म, कभी पीटीआई के मुजाहरे में नहीं गया। ऐसा ही है। इसी वजह से नहीं गया, चुके जाते ने, मारे जाते ने, गायब हो जाते ने। अब आप देखें कि ये पहली जमात आज तक जिंदगी में मैंने कम से कम 45 साल कैरियर में देखी जिसने अपनी जमात ने खुद अपनी ही सपोर्टर को डरा दिया कि जुल्म को इतनी दास्तानें फैला दो कि डर जाए, और वाकई वो डर गए। मैं इनको कहता हूं कि ये इन हालात में ये सियासी ख्वाजा सरा बन चुके हैं। जो ख्वाजा सरा, जेन्युइन ख्वाजा सरा है ना, उनकी मैं कदर क्यों करता हूं। आपको याद होगा ख्वाजा सरा का एक गुरु उठा लिया था पुलिस ने। हम्म, ख्वाजा सराओं ने उस पुलिस थाने पे हमला किया, पुलिस वालों को मारा, पुलिस वालों ने ख्वाजा सराओं को मारा, अपना गुरु छुड़वा के ले आए और 2 पुलिस वाले सस्पेंड करा दिए। मैंने फिर इनको मुर्शदी ग्रुप को कहा था, मैं क्या अगर कहते हो तो मैं ख्वाजा सराओं की मिन्नत कर लूं कि आपके मुर्शद को वो हडियाला जेल से छुड़ा सकें। अब अंदाजा करो कि ख्वाजा सरा कितने बड़े लोग हैं, हाँ। अपने गुरु को उन्होंने छुड़वाया। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा सर, इसमें ना 1-2 चीज़ें और भी मज़ेदार हैं। एक तो ये है कि जरदारी साहब ने जो ये बात की है, उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान जो है ना वो एक तमाशा लग गया सोशल मीडिया के ऊपर। एक साहब हैं एनकीडू के नाम से, कोई उनका सोशल मीडिया अकाउंट है ट्विटर पर, मतलब कोई असली नाम नहीं है, उन्होंने जाली अकाउंट या कह लें आप एक अकाउंट बना रखा है जिसमें वो सामने नहीं आते, अच्छा, तो सूडोनिम उन्होंने जो है वो अपना नाम रखा हुआ है एनकीडू। वो साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो इस तारीख से लेकर इस तारीख तक 1999 से लेकर और 1993 की इस तारीख तक जो है ये जेल में थे, और जिस दौरान ये जेल में थे उसी दौरान जो हैं वो आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं वो कंसीव भी हो गई और पैदा भी हो गई। इस पर बख्तावर भुट्टो जरदारी ने उसको कोट ट्वीट करके कहा कि उनके पास विजिटेशन राइट्स थे। इसका फिर उन्होंने मजाक बना लिया कि जी जेल में जो है वो बेनज़ीर भुट्टो उनके पास मिलने के लिए जाया करती थी और वहाँ पर जो है उनको कमरे भी अलॉट थे और उनको वो जेल में कंसीव भी हो रही थी। एक इतना जो जिसे कहना चाहिए कि डिस्कोर्स जो है वो इतना अथाह गहराइयों में जो है वो हमारा जा पड़ा है। इस पर आप जरा बताएं थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ। प्लीज। बेनजीर भुट्टो की और आसिफ अली जरदारी की शादी कब हुई थी? 86 में गालबन 86 में नहीं हुई, 87 में जी हुई। 87 में। बेनजीर भुट्टो के यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश कब हुई थी? सितंबर 1988। ये वो वक्त है जब जरदारी अंदर नहीं था। ठीक। उसके बाद बख्तावर की पैदाइश वो कब हुई थी? उस वक्त भी जरदारी जेल में नहीं था। इन्होंने तो 2 बच्चे पैदा कर लिए। इधर इमरान और बुशरा की शादी कब हुई थी बताएं? 17-18 में हुई है 2018 में बुशरा और इमरान की शादी हो रही है जी। 2023 में वो अंदर जा रहा है। तो ये 3 साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ? यार कॉमन सेंस अप्लाई करो। उनके बच्चे जरदारी के जाने से पहले 2 बच्चे बिलावल भुट्टो और बख्तावर उसके जरदारी के जेल जाने से पहले पैदा हो गए थे। आसफा बाद में पैदा हुई थी। दूसरों के बच्चे पैदा होने पे आप इस तरह की गलीज बातें करते हैं। तो अनु किसी ने रोकिया सी? इनकी तो बगैर शादी के भी हो जाते होते हैं सर। हाँ, ये तो टैरन का नहीं हुआ था। टैरन बगैर शादी के हुई थी, जिसको जमैमा कितनी बड़ी औरत है, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ। जमैमा ने अपने दोनों बेटों के साथ कासिम और सुलेमान के साथ टैरन को रखा हुआ है। क्यों? कैलिफोर्निया अदालत में शिकस्त हो गई थी ना जी जी। मुर्शद को। मुर्शद मानता नहीं है। मुर्शद को पता है मैं जिस पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, जिस पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, वहाँ तो बस मैंने अपनी दुआइयाँ देनी है और लोगों ने मेरी दुआइयों में आ जाना। कितनी बड़ी औरत है जमैमा। सलूट करने को दिल करता है कि तेरे मियाँ की आउटसाइड वेडिंग एक बेटी पैदा होती है, वो अपने साथ रख रही है। कासिम और सुलेमान के साथ वो जमैमा के घर में पल रही औरत लड़की, बिल्कुल तू उसे डिसोन कर देता। तेरी बेटी है, जमैमा की तो नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें सर अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैच था और एज एक्सपेक्टेड
बल्कि मैं तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ पाकिस्तान हार गया। तो उन्होंने 175 स्कोर किया फर्स्ट इनिंग्स में, हमने बमुश्किल मेरा ख्याल है कोई 114 किया स्कोर। जरा ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इल्जामात लगा रहे हैं कि ये फिर कोई जुए शुए का चक्कर जो है वो चल रहा है। आपको लगता है कि ये खिलाड़ियों को पैसे देने की जरूरत है हारने के लिए? यार देखो, एक बात है, जब तक इसका कोई सबूत नहीं आ जाता जिसको हम सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि जो वो बात करेगा उसे सब्सटेंशिएट तो कर लेना। बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये था कि यहाँ पे भी मैंने कहा था पहले कि जब ये मैच शुरू हुआ था एक दिन पहले, हम्म, तो बुकियों के हाँ जो भाव खुला था वो खुला था इंडिया का 36 पैसे। 36 पैसे होता है, हॉट फेवरेट नहीं होता, जी जी जी। उसको कहते हैं 36 पैसे का रेट खुला। बुकिए कोई बेवकूफ थोड़ी होते हैं। सर थोड़ा सा जरा लोगों को समझाए ना, 36 पैसे का रेट का क्या मतलब 36 है? पैसे का रेट ये होता है, आपने 100 रुपए लगाया ना, तो आपको 36 रुपए जीत के मिलेंगे। 100 आपका वापस हो गया, 36 रुपए जीत के मिल गए। ठीक। 36 पैसे बहुत हॉट फेवरेट टीम होती है, उसका भाव होता है, रेट होता है। पाकिस्तान का तो रेट बहुत था। और जब पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई है और 2-3 विकेटें गिर गई थी, तो इंडिया 3 पैसे में आ गया था। 3 पैसे से मुराद ये है कि 100 रुपए आपने लगाया, आपको 3 रुपए जीत के मिलेंगे, 103 रुपया। अब ये तुम देखो कि यार हर लिहाज से दाएं बाएं ये वो मुकाबलातन दोनों टीमों को करें तो इंडिया की टीम तो बहुत पावरफुल टीम है। ठीक। वरना बुकिया पागल है 36 पैसे देगा उसको तो, उसके तो करोड़ों रुपया अरबों रुपया दाव पे लगा होता है। ठीक। वो हमारी तरह का बंदा नहीं कि टीवी पे आके 2 मिनट बोल जाए तो वो कर जाए, उसका दाव पे लगा होता है। वो जब रेट खोल रहा है, हमारा सिर्फ एक ही चांस था जिसका हम वो ले रहे थे, शायद हम शायद कोई 6-7 दफा शायद करके अपसेट का, जी, ये पाकिस्तान अपसेट कर सकता तो है। पाकिस्तान क्या रेट खुला था कल? यार जब 36 पैसे रेट हो ना, तो एक होता है, दूसरी टीम का कोई रेट नहीं होता। ठीक हो गया। आप या लगा सकते हैं जिसको कहते हैं बेट कर दिया, या लेट ओवर कर सकते हो जिसका मतलब उर्दू में खा लिया। ठीक है, ये होता है। वही टीम या खाई जा रही होती है या लगाई जा रही होती है। ठीक। ये तो होता है ना कि दोनों टीमें इवन मनी में आ जाएं, कि भाई ये पाकिस्तान है, इवन मनी का मतलब होता है 100 रुपए लगाया 100 रुपए जीते। ठीक। पाकिस्तान का भी यही भाव है, इंडिया का भी यही भाव है। जब वो 36 पैसे, जब वो मैच शुरू होने से पहले जब बुके पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ, एट एन एवरेज 36 पैसे। उसके बाद जब पाकिस्तानी इनिंग शुरू हुई तो 3 पैसे। ठीक। अब 3 पैसे के भाव में आप उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरी टीम जो होगी, हम तो अपसेट के चांस में बैठे हुए थे। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बिल्कुल। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया हुआ था, क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान ने, 3 के 3 T20 जीत लिए। ये होता है कि इस तरह से टीम अपसेट का भी चांस होता है। जैसे 1983 का वर्ल्ड कप जो था, जो इंडिया जीता था, कपिल देव ये उसका प्रेसिडेंट, उसका कप्तान था, और सबसे जूनियर मोस्ट जो कप्तान आज तक गुजरा है जिसने वर्ल्ड कप जीता, वो कपिल देव था। ठीक। उस वक्त वो सबसे, आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं क्रिकेट के, वो सबसे बड़ा अपसेट था। सही। कि वेस्ट इंडीज ने तीसरी मर्तबा जीतना था, 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, तीसरा वर्ल्ड कप उसने जीतना था, उसकी हैट्रिक होनी थी, क्लाइव लॉयड की। तो ये घुस गया बीच में, और ये आउटसाइडर टीम थी, वर्ल्ड कप फाइनल जीत गई। ये नहीं कि एक मैच, वर्ल्ड कप फाइनल। और हमें भी खुशी हुई थी, मैं भी उस वक्त सेलिब्रेट कर रहा था कि चलो इंडिया तो जीता ना यार, वेस्ट इंडीज ले या मैं या कोई और दे, इंडिया जीता था मैच। तो इस तरह हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी कि अपसेट। अब अपसेट नहीं हुई, जिस तरह स्टेट मैच गया थ्रू आउट, कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे जाके लगा कि जब उनकी मेरे ख्याल में ऊपर तले 2-3 विकेटें गिरी, उस वक्त तो थोड़ा महसूस हुआ था। क्या महसूस हुआ था? कि 200 नहीं कर सकेंगे, बस यही था ना। 200 नहीं कर सके वो, लेकिन हम तो 176 भी नहीं कर सके, हम तो 100 से थोड़ा सा ऊपर गए, समझो अपनी थोड़ा सा हमारी इज्जत जो थी। मेरा टारगेट ही 100 का था, मैं सोचा होता 100 कर जाए, मेरी इज्जत बहाल हो जाए। मैं भी यही सोच, पाकिस्तानी सोच के बैठे हुए थे कि भाई ये 100 कर जाए, 100 कर जाए। तो वो पहला टारगेट था 76, जब 76 टप गए तो फिर मैंने कहा अब 100 भी कर जाए, तो फिर ये सोने पे सुहागा है। हो गया। अब वो कंटेस्टिंग मैच तो था नहीं, तो यहाँ जुआ लगने का कोई वो जुआ लगा है, इंडिया पे लगा।
और वो स्ट्रेट मैच किया, इसका मतलब है स्ट्रेट मैच फिक्सिंग यार। वाली मामला एक नहीं बात था। सुनो, जो पंटर सट्टेबाज होता है ना, हम्म, चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, वो सट्टेबाज है। हम्म, उसके बाद वो पाकिस्तानी है, उसके बाद वो इंडियन है। ठीक है, बिल्कुल सही। वो पाकिस्तान हो इस तरह की सूरत हाल, हम्म, इंडियन सट्टेबाज पाकिस्तानी टीम लगा रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो ये तो नहीं कि उसकी पेट्रियट पे शक किया जा रहा है, क्योंकि सट्टेबाज है ना, वो पैसे लगा रहा है। हम तो नहीं ना पैसे लगा रहे, हम वो तो उस या वक्त वो इन्वेस्टर है, अब जैसा तैसा। ठीक है। अब या तो हम स्टेडियम में मैच देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, तो हम बड़े अपने आप को मुहब्बे वतन कहते हैं, लेकिन सट्टेबाज का उस चीज से ताल्लुक नहीं होता, पूरी दुनिया का ही है। ऐसा ही है सर। पूरी दुनिया में पंटर सट्टेबाज जो होता है ना, वो इसके बारे में ये नहीं होता कि आपने पैट्रियट होने का उससे सर्टिफिकेट लेना। वो कहेगा भाई मैं सट्टेबाज हूँ, भाई हूँ मैं इंडियन, हूँ मैं पाकिस्तानी, बाकी सारे फ्राइज की अदायगी करता हूँ, ये तो सट्टेबाजी है। तो इसमें सट्टेबाजों को नहीं कहना चाहिए। थ्रू आउट लगा है, इंडिया लगा है, टिका के लगा है, ठीक। ठीक है। अपसेट के चक्कर में क्योंकि भाव ज्यादा हो, जिस टीम के जीतने का चांस कम हो उसका भाव ज्यादा होता है, ठीक। तो फिर तेरी मेरी तरह के हो सकता है लोग हों कि जो चल यार हम कितना खेलते हैं, कभी कभार खेलते हैं, अपसेट लगा दो। अपसेट का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए लगाया तो 500 रुपए मिल सकते हैं आपको। वहां ये है कि 100 रुपए लगाए तो 3 रुपए मिलेंगे, तो कहाँ 500 कहाँ 3 रुपए। हाँ, तो क्या जरूरत है। तो वो बुकिया पागल थोड़ी है कि एक की जीत के ऊपर 500 रुपए आपको दे रहा है और दूसरी की जीत के ऊपर 3 रुपए दे रहा है। वो पागल है, वो समझदारी से दे रहा है ना। उसे पता है कि उस इंडिया का चांस है जीतने का, और मोर देन 90% चांस इंडिया का ही था। हम सिर्फ एक अपसेट के चक्कर में बैठे हुए थे, और अब अपसेट नहीं हुई तो अब क्या कर सकते हैं। चलें इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा सही फिर पैसे लगाएंगे, हारेंगे, झलकियों पे लगा के हार जाएंगे, लेकिन हमने लगाना पाकिस्तान पे। हम तो बहुत मुझे बताना, सीधी सी बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैंने आपके साथ ना इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करना है। ये हमारी गैम्बलिंग की और जो मैच फिक्सिंग की और स्पॉट फिक्सिंग की हिस्ट्री है ना, इसके ऊपर हमने एक लंबा पॉडकास्ट करना है जिसमें हमने जरा हिस्ट्री बतानी है। इस मामले में ना मेरी कोई पहचान बन गई थी कि किसी नए चैनल में जाता है ना, सतार खान, तो ये मैच फिक्सिंग अंडरवर्ल्ड के ऊपर आ जाता है, और मैंने ये कहा है कि आपने मैच फिक्सिंग अंडरवर्ल्ड पे इस तरह से करना है कि अगर किसी ने आपको डैमेजेस सूट फाइल कर दिए तो आप खड़े तो हो सके। बिल्कुल ठीक। असी को मुर्शदी थोड़ी है, कल आ रहा है परसों नहीं, कागज के बगैर तो सर गाली नहीं करनी है, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना, उसके बगैर बात डन हो गया। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है। साथ साथ हमारी वीडियोस के ऊपर जो आपके राय हो उसको कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर आगाह कीजिए। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से, जर्नलिस्ट कट के प्रोग्राम से अब्दुल सत्तार खान साहब को और अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।